नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। दिल्ली से खबर आपको बताते हैं। राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां पर आज दो राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा आंध्र प्रदेश का करेंगे चुनावी दौरा। उड़ीसा के बहरामपुर में 10:15 पर करेंगे रैली। उड़ीसा के नवरंगपुर में 12:45 पर करेंगे जनसभा। उड़ीसा के बहरामपुर में 10:15 पर रैली करेंगे प्रधानमंत्री, तो वहीं 12:45 पर नवरंगपुर में जनसभा संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में तीसरी जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। अनकापल्ली में 5:45 पर करेंगे चौथी जनसभा। तो आज दो राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का चुनावी दौरा करेंगे। आपको बता दें कि उड़ीसा के बहरामपुर में 10:15 पर रैली करेंगे प्रधानमंत्री, तो वहीं नवरंगपुर में 12:45 पर जनसभा संबोधित करेंगे। उड़ीसा के बहरामपुर में 10:15 पर रैली, तो वहीं 12:45 पर नवरंगपुर में जनसभा संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में तीसरी जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अनकापल्ली में 5:45 पर चौथी जनसभा करेंगे। तो आज दो राज्यों में प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां पर आज आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और वहां पर रैलियां और जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार चुनाव चल रहे हैं और उस दौरान बीजेपी की ओर से केंद्रीय नेतृत्व के नेता लगातार दौरों पर देखे जा रहे हैं। एक एक दिन में कई कई जिलों, दो दो तीन तीन राज्यों का दौरा करते दिख रहे हैं, वहां पर रैलियां जनसभाएं कर रहे हैं। बीजेपी इस बार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हर जीती हारी हुई सीट पर 2 से 3 बार एक एक नेतागण रैली करने पहुंच रहे हैं, जनसभा करने पहुंच रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बहुमत हासिल किया जा सके। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री भी आज उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो रैली और जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। उड़ीसा के नवरंगपुर में 12:45 पर जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दौरा आज। तो वही बता दें कि आज बंगाल और बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में 11:15 पर करेंगे रैली। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में 11:15 पर रैली करेंगे। दुर्गापुर में 1 बजे करेंगे दूसरी चुनावी जनसभा। बिहार के समस्तीपुर में शाम 4 बजे करेंगे जनसभा। तो आज पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री का पश्चिम बंगाल दौरा। दुर्गापुर में 1 बजे करेंगे दूसरी चुनावी जनसभा। बिहार के समस्तीपुर में शाम 4 बजे जनसभा करेंगे। तो आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में करेंगे रैली और दुर्गापुर में 1 बजे करेंगे दूसरी चुनावी जनसभा। बिहार के समस्तीपुर में शाम 4 बजे करेंगे जनसभा। तो बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज बंगाल और बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दुर्गापुर में 1 बजे करेंगे दूसरी चुनावी जनसभा। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में 11:15 पर पहली जनसभा करेंगे, तो वहीं दुर्गापुर में 1 बजे करेंगे दूसरी चुनावी जनसभा। बिहार के समस्तीपुर में शाम 4 बजे जनसभा का आयोजन किया गया है। आज बंगाल और बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में 11:15 पर रैली करेंगे।
तो वहीं दुर्गापुर में 1 बजे करेंगे दूसरी चुनावी जनसभा। बिहार के समस्तीपुर में शाम 4 बजे करेंगे जनसभा। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में 11:15 पर रैली। दुर्गापुर में 1 बजे करेंगे दूसरी चुनावी जनसभा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो लगातार पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर बीजेपी की ओर से केंद्रीय नेतृत्व के नेतागण देखे जा रहे हैं, जहां पर पहुंचकर रैली और जनसभाएं की जा रही हैं। तो इस बार अगर पश्चिम बंगाल के चुनावी समीकरण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक आज पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनावी दौरे पर हैं। आपको बता दें कि अमित शाह आज 2 राज्यों के चुनावी दौरा करेंगे। इसमें पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य होगा। यहाँ पर इनकी आज 3 चुनावी जनसभाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित की गई हैं। इसमें पहली चुनावी जनसभा जो होगी वो पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में रखी गई है और 11:15 पर अमित शाह बीजेपी के कैंडिडेट के लिए उसके समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। इसके अलावा दूसरी चुनावी जनसभा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ही रखी गई है और इसमें 1 बजे अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तीसरी अमित शाह का चुनावी कार्यक्रम लगाया गया है, वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बिहार में लगाया गया। बिहार में तीसरी चुनावी जनसभा अमित शाह आज शाम 4 बजे के आसपास समस्तीपुर जिले में करेंगे। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। इन चुनावी दौरों में कई राज्यों में एक साथ उनकी चुनावी जनसभाएं लगाई जा रही हैं। जिस प्रकार आज बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनावी दौरा ताबड़तोड़ कर रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति में चुनाव को अपने पक्ष में करने को, जनता से वोट मांगने और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जिस तरह की चुनावी जनसभाओं को एक के बाद एक दिन में कई चुनावी जनसभाएं बड़े नेताओं से कराई जा रही हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने में लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल और बिहार दौरा है, जहां पर वो दुर्गापुर में 1 बजे चुनावी जनसभा करेंगे। उससे पहले 11:15 पर रैली करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं बता दें आपको, जहां पर आज तेलंगाना दौरे पर जेपी नड्डा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का तेलंगाना दौरा आज 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 11:30 बजे पड्डापल्ली में करेंगे पहली जनसभा। 1:40 पर यादगिरी भुवनगिरी में करेंगे दूसरी जनसभा। 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। 11:30 बजे पड्डापल्ली में पहली जनसभा का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं 1:40 पर यादगिरी भुवनगिरी में होगी दूसरी चुनावी जनसभा। 3:20 पर नालगोंडा में तीसरी चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का तेलंगाना दौरा आज, जहां पर तेलंगाना में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जहां सुबह 11:30 बजे पड्डापल्ली में पहली जनसभा संबोधित करेंगे, तो वहीं 1:40 पर यादगिरी भुवनगिरी में दूसरी चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो तेलंगाना दौरे पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं और तेलंगाना की बात की जाए तो फिलहाल कांग्रेस का अच्छा खासा गढ़ माना जाता है तेलंगाना, और इसके अलावा एआईएमआईएम भी वहां पर कब्जा जो है उसका देखा जा रहा है। तो बीजेपी के लिए वहां पर चुनाव जीतना कितना मुश्किल देखा जा रहा है?
तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार उत्तर भारत में और खासकर मध्य भारत में जिस तरह से मजबूत रहती है, उसी तरह से दक्षिण भारत में भी अपना दबदबा कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार रैलियां कराई जा रही हैं। और आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दक्षिण भारत के अंदर तेलंगाना राज्य के दौरे पर रहेंगे। आज जेपी नड्डा की 3 चुनावी जनसभाओं को आयोजित करने का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लान किया गया है। और आपको बता दें कि तीनों चुनावी जनसभाओं को जेपी नड्डा आज संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को चुनाव जिताने के लिए और जनता से समर्थन और प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना में 3 रैली करने जा रहे हैं। इनमें पहली रैली इनकी तेलंगाना के पड्डापल्ली में 11:30 पर होगी। वहीं आपको बता दें कि दूसरी चुनावी जनसभा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तेलंगाना के यादगिरी भुवनगिरी में 1:40 पर होगी। और वहीं तीसरी चुनावी जनसभा जेपी नड्डा तेलंगाना के लानगोड़ा जिले में 3:20 पर करेंगे। तो आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में भी अपने को मजबूती से चुनाव लड़ती नजर आएगी, इसलिए क्योंकि एक के बाद एक बड़े नेताओं के भारतीय जनता पार्टी की रैली हो रही है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रैली करने लगातार पहुंच रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा जेपी नड्डा भी लगातार रैली कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत के, चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, इन तमाम राज्यों को लेकर लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं। जहां तक बात तेलंगाना में, वहां पर ओवैसी का काफी खासा असर रहता है और मुस्लिम समुदाय के जो वोटर्स होते हैं खासकर उनमें खासी पकड़ होती है और वो काफी वोट काटने को करते हैं। लेकिन जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी और वहां पर चुनावी टक्कर की बात की जाए तो कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त टक्कर में दिख रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना दौरे पर हैं, जहां पर वो 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो यहाँ हम आपको बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बारे में बता रहे थे, जहां पर वो तेलंगाना पहुंचकर 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।